So hello guys, welcome to my YouTube channel. It's Vlog Life with Yamini. So those who are new, so let me tell you about myself. So my name is Yamini and I'm currently in my second year pursuing economics honors from SRCC DU. So in today's video, I will be talking about how to make notes in economics honors, like notes making strategy, especially for the semester 2 students. So let's get started. Basically in semester 2, there are 3 core subjects. First is introductory macroeconomics, intermediate mathematical methods for economics, and intermediate statistical methods for economics. So first of all, I will be talking about introductory macroeconomics. So in my opinion, like macroeconomics is more interesting than microeconomics. It's like a more theoretical subject, and for that you should know, you should have the conceptual clarity. So to enjoy this course, you should relate your topics for current events. Like it's more interesting to learn like what is really happening in the world, like tariffs हो गए, trade deals हो गए, और recently in February we have the budget and economic survey. So like you should inculcate that in your daily life. In macro में like budget हो गया या फिर economic survey हो गया, तो आप इन चीज़ों को अपने सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर सकते हो, लाइक डेफिसिट, सरप्लस, ट्रेड, बीओपी, डेप्रिसिएशन के बारे में समझना, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, तो वो आप अपने कोर्स के साथ साथ कर सकते। ऑल्सो ट्राई टू अटेंड डेली क्लासेस, डेली लेक्चर्स ऑफ योर टीचर्स गुड, और यू कैन रिलाई ऑन यूट्यूब lectures. So many of you in my previous video they asked about the YouTube channels for economics students. So for that you can refer to Poonam Kumari, Arthur Point, Saurabh classes and many more, or you can also separately watch videos for topic wise, like if you have a difficulty in one topic तो randomly you can watch any YouTuber, उसमें आपको आराम से समझ में आ जाएगा. And there are some foreign professors also जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनसे भी समझ सकते हैं. So now I will tell you like how I study the chapters of intermediate macroeconomics. So first of all मैं क्या करती थी कि सबसे पहले एक टू डू लिस्ट बना लेती थी, जिसमें अपने सारे पॉइंट्स लिख लेती थी कि मेरे को इस चैप्टर का ये सब चीज़ करना है बिफोर द डेडलाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आई रीड द चैप्टर साइलेंटली, बिल्कुल पेंसिल से खुद से अच्छी तरह पूरा चैप्टर रीड करती थी. उसके बाद आई अंडरस्टैंड द टॉपिक्स, एंड फॉर डैट यू कैन वॉच वीडियोज़ और अपने क्लास नोट्स भी आप रेफर कर सकते हो. एक बार आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह समझ में आ जाए, उसी के बाद में आई स्टार्ट टू मेक माई ओन नोट्स, जिसमें मैं शॉर्ट नोट्स भी बनाती थी और लॉन्ग नोट्स भी. सो पहले तो मेरे को ऐसा लगता था कि आई एम जस्ट राइटिंग दिस नोट्स, और क्या मतलब इसका यूजलेस है, मतलब हर चैप्टर के आई मेक नोट्स, बट इन माई एग्ज़ाम टाइम इट रियली हेल्पफुल. लाइक आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, लाइक आपके खुद के नोट्स होते हैं तो वो आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं. एंड फॉर द नोट्स सोर्सेज के लिए मैं रीडिंग्स को ही प्रेफर करती थी सबसे ज़्यादा. देन आई ऑल्सो प्रेफर सम PPTs एंड PDFs यू कैन ईजिली फाइंड ऑन मेनी वेबसाइट्स लाइक स्टूडोक, स्लाइड शेयर हो गया, एंड वहाँ से मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन कर लेती थी. एंड PYQs ज़रूर मैं प्रेफर करती थी. सो यू हैव 2 ऑप्शंस, या तो आप स्टार्टिंग में चैप्टर वाइज जो अपने PYQs कर सकते हो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने एग्ज़ाम में, मतलब एग्ज़ाम से 1 वीक यू कैन प्रैक्टिस द PYQs. आपके पास ये दोनों ऑप्शन है, बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आप PYQ स्टार्ट नहीं भी कर रहे हो, मतलब अगर आपको एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम से पहले देना है, तो जब आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए तो यू कैन रेफर सम PYQ, जिसमें आप यू कैन जस्ट सी के किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं. नोट्स वगैरह तो बना ही लेते हो, बट उसके बाद एक आपके यू शुड रेफर टू सम PYQs कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन द एग्ज़ाम्स. तो उससे आपको एक आइडिया, एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि हाँ, कि इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे. Some of you asked about the PYQs, like where we can find the PYQs. So for the core subjects you can find on the college की websites, online आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, जिसमें and also on YouTube channel जहाँ पे आप सर्च करोगे तो आपको recent year के PYQs आराम से मिल जाएंगे. And but for myself, like मैं क्या करती थी, in our college I purchased the booklets, जो PYQs के booklets हमें मिलते थे, तो I purchased those things जिसमें PYQs जो है वो 2002 to 2025 रिसेंट PYQs तक होते थे, सो विद आंसर्स के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मेरे को लगता था. ओके, सो नाउ
we will start with intermediate mathematical methods for economics. So मेरे लिए like in my opinion मेरे को like in semester 1 में introductory जो mathematical methods था वो ज़्यादा difficult लगा था. Like मेरे को उसके concepts इतने ज़्यादा clarity नहीं थी, like sets वगैरह जो topics थे. But ये second semester में जो है intermediate it's more interesting. Like मेरे के लिए it's very easy और interesting था. उसमें like basically we have the linear algebra, तो जो वो थोड़ा सा ज़्यादा मैथमेटिकल था तो वो इंटरेस्टिंग है. मतलब सो लाइक इंटरमीडिएट मैथमेटिकल मेथड्स में शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट. उसके बाद रीडिंग्स में से जो है यू कैन रीड द चैप्टर. तो मैंने मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को नोटिस किया है कि वो समझते हैं कि मैथ्स है तो जस्ट वी कैन लाइक कि हम रीडिंग में से सिर्फ फार्मूलाज देख लेंगे एंड वी शुड स्टार्ट मतलब एकदम से हम क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं. बट लाइक फॉर मी लाइक इवन माई टीचर्स ऑल्सो प्रेफर्ड कि जो मैथमेटिकल मेथड्स की जो रीडिंग होती है यू कैन रीड द चैप्टर थॉरोली. क्योंकि आप जब आप उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से ले तक एंड तक बिल्कुल अच्छी तरह रीड करते हो तो आपको बहुत अच्छी तरह क्लैरिटी मिल जाती है, बिकॉज वो बिल्कुल डिटेल में जो है एक्सप्लेन करते हैं. तो डैट इज़ रियली हेल्प चैप्टर्स लाइक चैप्टर वाइज यू कैन रीड. देन उसके बाद आई प्रैक्टिस सम एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस, जो कि मैं पूरा अच्छी तरह प्रैक्टिस करती थी सारे एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस. उसमें जैसे अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं सिंपली डायरेक्टली चैट जीपीटी से सॉल्यूशंस करती थी. और मेरे को यू कैन यूज़ चैट जीपीटी फॉर योर आंसर्स. लाइक चैट जीपीटी में आप क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके उसको पूरा डिटेल में आप लिख भी सकते हो कि एक्सप्लेन मी इन द डिटेल, तो वो पूरा आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देते. उससे भी मेरे को बहुत अच्छी तरह समझ में आता. मैथमेटिकल मेथड्स आई ऑल्सो मेक सम नोट्स लाइक फार्मूला वाइज एंड जो भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, बिकॉज ये मैथमेटिकल मेथड्स में सिर्फ क्वेश्चंस नहीं आते, कुछ थियोरेटिकल पार्ट भी आते हैं. जैसे कोई इंपॉर्टेंट थ्योरम है तो वो आ जाती है. तो मतलब दैट वाज रियली शॉकिंग कि ओके सो स्कूल में तो लाइक ऐसे थ्योरेटिकल नहीं आता था इतना ज़्यादा, बट कॉलेज में लाइक इन इकोनॉमिक्स में इंटरमीडिएट में लाइक मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें लाइक मैंने पूरा मैथ्स लाइक पूरा प्रैक्टिस किया था हमने क्वेश्चंस. बट उसमें हमारे जो हमारा पेपर हुआ था उसमें 1-2 क्वेश्चंस आ गए थे जो कि जैसे कोई थ्योरम हो गई या फिर कोई रैंक है, जैसे कोई भी टर्म है तो उसका वो उन्होंने मीनिंग पूछ लिया था कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स की रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है तो उसकी डेफिनेशन दो, या कोस थ्योरम या सेंट्रल लिमिट थ्योरम. तो ऐसे थ्योरम्स की डेफिनेशंस आई थी. सो उसके लिए मैंने नोट्स बनाए थे. तो उसके लिए यू शुड मेक नोट्स इन मैथमेटिकल मेथड्स ऑल्सो, जिसमें आप इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड थ्योरम्स और उसके प्रूफ आप लिख सकती हो. PYQs तो आपको ज़रूर देखने हैं, बिकॉज विदाउट द PYQs कुछ समझ नहीं आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. बिकॉज जो रीडिंग्स में जो क्वेश्चंस और एग्जांपल्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं. तो PYQs को ज़रूर देखना. PYQ से एक ओवरऑल आइडिया पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और किस टाइप के क्वेश्चंस नहीं. So I hope this one is clear for you. So now next core subject is intermediate statistical methods for economics. Okay, so again I was telling you कि semester 2 के like मेरे को तीनों core subjects बहुत interesting लगे थे. Statistics में अगर मैं अपना experience बताऊँ that was really disastrous. Like इतना ज़्यादा ख़राब. Like मेरे को कुछ idea नहीं था कि statistics को कैसे पढ़ना है, क्या questions करने. Even जो back exercise के questions होते हैं वो भी मैंने एक भी question solve नहीं किया था. मतलब मैं बिना क्वेश्चन के पूरा एग्ज़ाम देकर आई थी. तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था. तो मैंने सोच लिया था कि मैं सेमेस्टर 2 में तो एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगी और मैंने वो करा भी था. सो आई रियली प्राउड कि मैंने वो सारे क्वेश्चंस किए थे और उसको मेरे को रिजल्ट भी मिला. लाइक इन सेमेस्टर 2 में मेरे को सेमेस्टर 2 में मेरी 9 CGPA आई थी इन इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स, इस वाले कोर्स सब्जेक्ट में. सो लाइक मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी. सो उसको मैं एनालाइज करती थी कि किस टाइप के क्वेश्चंस किस चैप्टर में आ रहे हैं. उसको मैं नोट डाउन करती थी. जैसे कोई प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आ रहा है या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आ रहा है तो उसके मैं स्टेप्स लिखती थी बिल्कुल अच्छी तरह कि कैसे स्टार्टिंग कि कोई भी क्वेश्चन आ गया तो मेरे को उसको कैसे करना है. और बिल्कुल बहुत हमारा लाइक सेमेस्टर 2 का बहुत इजी पेपर भी आया था. लाइक बहुत नॉर्मल था, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर भी नहीं था. बस ये था कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपके जो फार्मूलाज है आपको बहुत अच्छी तरह पता होने चाहिए सारे फार्मूलाज. तो जब आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको नॉर्मली जो है टाइम एग्ज़ाम आने
आने तक आपको सारे फार्मूलाज याद हो जाते हैं। और वैसे अगर आपको याद करने हैं तो आप पूरा फार्मूला शीट बना सकते हो, फिर उसमें आप रोज़ जो है अपने फार्मूलाज याद कर सकते हो। बिकॉज आई थिंक कि स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादा फार्मूलाज होते हैं और बहुत ज़्यादा टफ फार्मूलाज होते हैं, तो उसको याद करने में भी टाइम लगता है। सो इन सेमेस्टर 1 में लाइक आई हैव डन सो मैनी मिस्टेक्स। सो करना है तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी, मतलब सबका डिफरेंटली हो सकता है। लाइक सेमेस्टर 1 में आपका सेमेस्टर 1 कंप्लीट हो गया होगा, तो आई थिंक कि अब सबको एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे मतलब इकोनॉमिक्स ऑनर्स को पढ़ना है, क्या तुम्हारा वीक पॉइंट है। हो सकता है किसी का माइक्रो मैक्रो वीक पॉइंट हो, या किसी का मैथ्स हो, किसी का स्टैट्स हो। मेरे लिए स्टैट्स एक वीक पॉइंट था, माइक्रो मैक्रो में से ईजिली हो जाता था। स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा सा मेरे लिए न्यू था, तो वो थोड़ा सा मेरे को डिफ़िकल्ट हुआ था सेमेस्टर 1 में, क्योंकि मैंने उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। तो सेमेस्टर 2 में मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया था। मेरे को था कि सेमेस्टर 2 में मेरे को स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल स्टार्टिंग से ले तक एंड तक बिल्कुल अच्छी तरह करना है। लाइक वन थिंग आई डिड इन द सेमेस्टर 2 इज़ कि आई ऑल्सो पे अटेंशन टू द क्लास लेक्चर्स, कि क्लास में जो हो रहा है उसको उन कॉन्सेप्ट्स को उसी समय क्लास में ही क्लियर कर लो। लाइक पहले मैं क्या करती थी कि पहले मैं बस नॉर्मली लेक्चर्स लेती थी, फिर सोचती थी कि घर आके मैं उसको पढ़ाई करूँगी अच्छी तरह, तो मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी क्लासेस में। बट अब मैं क्या करती हूँ, अब मेरे को मतलब एक हैबिट हो गई है कि क्लास में ही मैं अपने लेक्चर्स को बहुत अच्छी तरह अटेंशन करके पूरा अच्छी तरह सुनती हूँ, क्योंकि हमारे टीचर्स बहुत अच्छी तरह डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो क्लास में ही अच्छी तरह नोट्स वगैरह बनाना, उसको फिर उसी समय समझ लेना, फिर चैप्टर जो है उसी समय लाइक रीडिंग में से चैप्टर्स को रीड करते जाना, साथ साथ चलते जाना, तो वो बहुत ईजीली आराम से 4 महीनों में जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। और या 2 वीक से पहले ही मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था तीनों कोर सब्जेक्ट्स का। उसके बाद आई जस्ट डिड द रिवीजन, और थोड़ा मतलब याद करना भी होता है, लर्न करना, क्योंकि मैं सिर्फ नोट्स वगैरह बनाती हूँ और सिर्फ एनालाइज करती हूँ। और जैसे टेस्ट वगैरह में तो सिर्फ ऐसी रिवीजन कर लिया, बट एक होता है ना थियोरेटिकल, लाइक मैक्रो इकोनॉमिक्स में यू हैव टू लर्न, बिकॉज आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरा आपको आंसर लिखना आना चाहिए, कि आपको कैसे आंसर लिखना है, डायग्राम्स किस क्वेश्चन में बनाना है और किस टाइप का डायग्राम बनाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो एक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। ठीक है, मैंने अपनी मिस्टेक्स बता दी है कि मैंने क्या मिस्टेक्स अपने सेमेस्टर 1 में करी थी, सेमेस्टर 2 टू इम्प्रूव माई सेल्फ। ऐसे ही आप भी अपने सब्जेक्ट्स जो है आप अपनी डिफ़िकल्टी के हिसाब से कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए डिफ़िकल्ट था और कौन सा सब्जेक्ट मेरे को इम्प्रूव करना है। सो ये ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस था फॉर द सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2. So I hope this video will be helpful for you all. Any doubts related to the economics honors, related to subjects or any other, you can comment me below and I will surely help you guys. And thanks for watching and follow for more.